बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता दिन रशिया का सिक्योरिटी एडवाइज़र और CIA चीफ के दिल्ली के दौरे के बाद इंडिया शशो पंज का शिकार हो चुका है। पंशीर की शिकस्त के बाद अंडे रूस की टोकरी में डाले जाएं या अमेरिका की, इस पर गौर किया जा रहा है। जबकि इत्तला है कि दिल्ली के दौरे पर आए हुए CIA चीफ के सामने इंडिया ने शिकायतों के अंबार लगा दिए थे। खासतौर पर पंशीर में होने वाली शिकस्त और तालिबान का मुद्दा उठाया गया, लेकिन इंडिया को रोता छोड़कर CIA चीफ सीधा पाकिस्तान पहुंचा है और एक बार फिर अमेरिका ने पाकिस्तान से रोल अदा करने की अपील कर दी है। इसके साथ ही वजीर आज़म इमरान खान की सरबराही में नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास भी बुलाया गया, जहां एटमी हथियारों समेत स्ट्रेटेजिक असासों की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। वो भी ऐसे वक्त जब भारत ने राजस्थान में पाकिस्तानी सरहद के करीब फौजी एक्टिविटी बढ़ाते हुए जहाज़ों को हाईवे पर लैंड करने की मशकें शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही इंडियन सबमरीन को निशाना बनाने वाले सी सुल्तान नामी जासूस त्यारे को पाकिस्तान नेवी के हवाले कर दिया गया है। जबकि पाकिस्तान और चाइना की अफवाज ने लद्दाख और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी कमान में अहम तब्दीलियां की हैं। भारत का कहना है कि इंडियन बॉर्डर के करीब चाइना और पाकिस्तान जंग के तजुर्बात रखने वाले जर्नेलों को खुसूसी तौर पर तैनात कर रहे हैं ताकि नया फ्रंट खोला जाए। दूसरी जानिब तुर्की और पाकिस्तान ने अनका नामी ड्रोन त्यारा मुश्तरका तौर पर तैयार करने का भी ऐलान कर दिया है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, खित्ते की सूरत हाल तेज़ी से तब्दील होती जा रही है, ख़ासतौर पर उस वक्त जब 9/11 की बरसी आ रही है और 9/11 ही के मौके पर तालिबान की काबीना ने हल्फ उठाने का भी ऐलान कर दिया है। यानी जिस वक्त 9/11 की बरसी पर अमेरिका में गम के आंसू बहाए जा रहे होंगे, वहीं तालिबान के वज़रा हल्फ उठाकर निज़ाम में ममलिकत अपने हाथ में ले रहे होंगे। इस सूरत हाल पर इंडिया के दिफाई हलकों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है, जिसने हाल ही में पंशीर की शिकस्त पर काफ़ी प्रोपेगेंडा किया और ईरान को साथ मिलाकर खित्ते में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाने की भी कोशिश कर रहा है। जबकि ईरान का साबिक सदर महमूद अहमदी नजाद को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पंशीर की शिकस्त और तालिबान की आमद के बाद इंडिया रीजन में तन्हाई को मिटाने के लिए नए पार्टनर्स की तलाश में है और हाल ही में CIA चीफ और रूस के सिक्योरिटी एडवाइजर के दिल्ली के दौरे के बाद अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि अमेरिका को छोड़कर रूस की तरफ हाथ बढ़ाया जाए। जबकि इंडिया ने CIA के चीफ के सामने शिकायतों के अंबार लगाए थे और ये गिला किया था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने के बाद हमें बिल्कुल तनहा छोड़ दिया है। इंडिया की $3 अरब की सरमायाकारी ना सिर्फ डूब चुकी है, बल्कि पंशीर की फतह के बाद अब पाकिस्तान और चाइना का डंका बजने जा रहा है। भारत को परेशान देखकर रूस ने भारत से कहा है कि अगर वो इंडो पैसिफिक से अलग हो जाता है तो इंडिया और रूस के ताल्लुकात पहले की तरह बहाल हो सकते हैं, क्योंकि रूस और चाइना के मफादात सेंट्रल एशिया में टकराते हैं। इसीलिए एक थ्योरी ये भी गर्दिश कर रही है कि सेंट्रल एशिया के लेवल पर इंडिया और रूस का अलायंस बनाया जाए और ताजिकिस्तान में इंडियन एयरबेस और रशियन एयरबेस की मौजूदगी और फिर बागियों की बड़ी तादाद का ताजिकिस्तान में पनाह लेना ये बता रहा है कि ताजिकिस्तान को फसाद का मरकज बनाने की कोशिश की जा रही है। और इंडिया, रूस, ईरान ना सिर्फ हालिया सूरत हाल पर परेशान हैं, बल्कि ताजिकिस्तान में गठजोड़ की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रूस के साथ जाने का फैसला इंडिया पर भारी पड़ सकता है और इंडिया को F-35 समेत कई अमेरिकी मुआहदों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका को मनाने वाशिंगटन के दौरे पर जा रहा है ताकि वहां पर शिकस्त का दुख दर्द बांटने और चाबहार को एक्टिव करने और ईरान को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ यूज करने के इम्कानात पर भी गौर किया जाएगा। जबकि ईरान भी ये चाहता है कि किसी तरह सैंक्शन हटवाने के लिए इंडिया की सपोर्ट हासिल की जाए, लेकिन ईरान के लिए इंडिया को खुलकर सपोर्ट करना चाइना को भी नाराज कर सकता है। इसीलिए यह मामला इतना आसान नजर नहीं आ रहा। जबकि पंशीर में होने वाली शिकस्त ये वो चीज़ है जिसने ईरान, इंडिया और रशिया को करीब तर कर दिया है और रूस के सिक्योरिटी एडवाइजर का दिल्ली का दौरा करना ये बताता है कि पंशीर की शिकस्त के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। रूस को ये खतरा है कि अब सेंट्रल एशिया में इस्लामी तहरीकें सर उठाने जा रही हैं। ईरान चाहता है कि अफगानिस्तान का इस्लामी निज़ाम उसकी सरहदों में दाखिल ना हो, जो ईरान के अपने मकामी निज़ाम के लिए खतरा बन सकता है। और इंडिया को खतरा है कि इस्लाम पसंद तहरीकें कश्मीर का रुख ना कर लें। वाज़ेह है कि रूस ने साबिक सोवियत रियासतों यानी सेंट्रल एशिया के ममालिक पर अपने पपेट्स बिठा रखे हैं ताकि इस्लामी तहरीकें सर ना उठा सकें। और तालिबान की जानिब से इस्लामी निज़ाम के क़याम के बाद रूस को ये खदशा है कि इस्लाम पसंद तहरीकें खित्ते में जोर पकड़ सकती हैं, जिससे रूस के अंदर मौजूद मुस्लिम रियासतों में बगावत खड़ी हो सकती है और इसकी आड़ में तुर्की के लिए ऑटोमन एम्पायर का रास्ता भी हमवार हो सकता है, जो पहले ही सेंट्रल एशिया को तुर्की का विरसा समझता रहा है।
या फिर चाइना के लिए भी रास्ता हमवार हो सकता है, जो बेल्ट एंड रोड को सेंट्रल एशिया तक ले जाना चाहता है। इसी अवस्था में तालिबान की जानिब से सीपेक की हिमायत से रूस के ये खदशात यकीन में बदलते जा रहे हैं। यानी सीपेक का हिस्सा बनने के बाद अफगानिस्तान को गवादर के साथ लिंक किया जा सकता है, और इसीलिए ईरान को काफ़ी तशवीश है, जिसे अपना चाबहार प्रोजेक्ट डूबता नजर आ रहा है। और पंशीर की फतह के बाद ईरान के लिए काम करने वाले प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी शदीद दचका पहुंचा है। इसीलिए अफगान तालिबान और फिर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम में वो इंडिया के साथ जाकर खड़ा हो गया है, ताकि अफगानिस्तान में फिरका वारियत को हवा देकर प्रॉक्सी ग्रुप्स को लॉन्च किया जाए और सीपेक का रास्ता अफगानिस्तान में ब्लॉक किया जाए और मौजूदा इस्लामी निज़ाम के आगे बंद बांधा जाए। लेकिन ईरान को बखूबी मालूम है कि चाइना और पाकिस्तान की नाराज़गी इस पर भारी पड़ सकती है, और तन्हाई के दिनों में सहारा देने वाले मुल्क चाइना ने अगर हाथ खींच लिया तो ईरान सब कुछ गंवा देगा। इसके साथ ही CIA चीफ दिल्ली के दौरे के बाद पाकिस्तान पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात जनरल बाजवा और ISI के हुकाम से हुई है। CIA ने पाकिस्तान के किरदार को अहम मानते हुए कहा है कि पाकिस्तान का रोल इंतहाई इम्पोर्टेंट हो चुका है और अफगानिस्तान में किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान की मदद तलब की है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने कमाल डिप्लोमेसी से गल्फ कंट्रीज को एतमाद में लेकर उन्हें अफगान तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने पर कायल कर लिया है, जिस पर अमेरिका तनहा हो चुका है। अमेरिका अब अपनी फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान को बीच में डालकर तालिबान से राब्ते कर रहा है, जबकि तालिबान ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि वो हक्कानी ख़ानदान को मतलूब अफराद की फहरिस्त से निकाले, वरना ये दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी, और ऐसे में तालिबान भी मुआहदे का पास नहीं करेंगे। जबकि 200 अमरीकी शहरियों को अमेरिका जाने की इजाज़त देने के बाद तालिबान तर्जुमान का कहना था कि हुकूमत बनते ही अमेरिका मुंजमद फंड्स को रिलीज़ कर देगा। जबकि उज़्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान से आने वाले हेलीकॉप्टर्स और तैयारों को वापस करने का भी पैगाम दिया है। इस दौरान खित्ते में फ़ौजी एक्टिविटी भी तेज़ होती जा रही है। अफगानिस्तान में बदलते हालात के साथ ही रीजन में मज़ीद सफ़बंदियाँ शुरू हो चुकी हैं, और ये बात पहले ही तय थी कि अफगानिस्तान में होने वाली शिकस्त के बाद नए महाज किसी वक्त खुल सकते हैं, क्योंकि भारतीय दिफाई हलकों में पंशीर की शिकस्त और फिर तालिबान की आमद के बाद पहले ही खदशा जाहिर किया जा रहा था कि कश्मीर का महाज किसी वक्त गर्म हो सकता है। चुनांचे ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक साउथ चाइना सी, तिब्बत, लद्दाख, कश्मीर और राजस्थान पर नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। इंडिया ने पाकिस्तानी सरहद से 40 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान में नेशनल हाईवे तामीर किया है, जिसका गुज़िश्ता दिनों इफ्तिताह किया गया और जहाज़ को लैंड करवाया गया, और मिसाइलों को स्टोर करने के लिए तनसीबात बनाने पर भी गौर किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने फतेह 1 और गज़नवी मिसाइल का तजुर्बा करके भारत के इस मंसूबे पर भी पानी फेर दिया है। फतेह 1 मिसाइल की तैनाती से भारतीय अफवाज को बासानी सरहदी इलाकों में निशाना बनाया जा सकता है। इससे पहले पाकिस्तान ने राजस्थान के करीब जिदारुल हदीद के नाम से मशक़ें भी की थीं, जबकि पाकिस्तान ने फ़ौज की कमान में अहम तब्दीलियाँ करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर कर दिया है, जो LOC पर मौजूद दस्तों की कमांड भी कर चुके हैं, और जनरल साहिर शमशाद को कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है, जो LOC पर नज़र रखता है। इंडिया के बकौल ये तैनाती कश्मीर के फ्रंट को मद्देनज़र रखते हुए की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही चाइना ने वेस्टर्न थिएटर कमांड, सेंट्रल थिएटर कमांड और नेवी की कमांड में अहम तब्दीलियाँ की हैं, और लद्दाख के करीब जनरल वांग हाजियांग को तैनात कर दिया है, जिसे सख्त गिर जनरल भी कहा जाता है। यानी लद्दाख और कश्मीर दोनों तरफ हाई कमान तब्दील हो रही है। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में नेशनल कमांड अथॉरिटी का भी इजलास तलब किया गया था, जो एटमी हथियारों और उसकी ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेता है। और पाकिस्तान नेवी ने इंडियन सबमरीन का पता लगाकर निशाना बनाने वाले तवील रेंज के हामिल जासूस तैयारे भी हासिल कर लिए हैं, जो ब्राज़ील से मॉडिफाई होकर आए थे। और तुर्की और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर अनका नामी ड्रोन तैयारे भी तैयार करने जा रहे हैं। इन सारी तैयारियों से ये वाज़ेह हो जाता है कि रीजन में फ़ौजी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है और अफगानिस्तान के बाद की सूरत हाल के लिए नई सफ़बंदियाँ शुरू हो चुकी हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।